वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हमने देखे थे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, राइट। कौन कौन से? एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, और एक हमने देखा था राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, और उसके अलावा हमने देखा था ए सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, जो एक कोरोलरी था। अब हमें क्या देखने थे? कुछ एग्जाम्पल्स। पर एग्जाम्पल्स देखने से पहले इस वीडियो में हम कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहली थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल हैं जो इक्वी एंगुलर है, ठीक है। इक्वी एंगुलर यानी ऑलरेडी हमें गिवन है कि वो जो दो ट्राइंगल्स हैं उनके तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं? सपोज हम मान लेते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। सपोज इतना हमें गिवन है, तो हम क्या बोल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि अगर मैं इन ट्राइंगल्स की एल्टीट्यूड लेऊं, एल्टीट्यूड यानी अगर किसी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए ट्राइंगल की साइड पे, तो ये जो एल्टीट्यूड्स का रेशो आएगा वो इक्वल होगा किसके? इनके साइड्स के रेशो के, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बोल देता हूं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ABC इज सिमिलर टू DEF, ठीक है। मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस बिठा दी है एंगल्स की, AD से, BE से, CF से, और ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा? बाय AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। आपको पूरा लिखना है ना, नोट्स में आपको मिलेगा ये सब, पर आपको मैं पूरा लिखना है बाय AAA, तो ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो अगर ऐसा है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। चलिए, ये मैं बोल सकता, राइट। अब मैंने क्या ले लिया? अब मैंने ले लिया, देखिए, इन ट्राइंगल A, सपोज दिस इज L, दिस इज M, तो ALB एंड ट्राइंगल DME, मुझे एल्टीट्यूड्स चाहिए ना, तो ट्राइंगल ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें वो एल्टीट्यूड वाली साइड हो, तो मैंने ALB DME ले लिया। इनमें मैं क्या बोल सकता हूँ? देखिए, सबसे पहले तो एंगल ALB इज इक्वल टू एंगल DME, ये तो हमें दिख ही रहा है कि ये 90 डिग्री के बराबर है। उसके बाद में क्या बोल सकता हूँ? एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है, ये मुझे गिवन है। तो therefore triangle ALB is similar to triangle DME। कैसे सिमिलर हो गया? by AA similarity criteria, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले हम एंगल की बात कर रहे हैं, फिर हमने एंगल की बात करी, तो यहाँ पे आप AA भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको लिखना ही है कि बाय AA सिमिलैरिटी, पर आप अगर ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो जब हम साइड की बात करेंगे तो यहाँ S यूज करेंगे A की जगह, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? AL अपॉन DM इज इक्वल टू AB अपॉन DE, लेट दिस बी इक्वेशन 2। तो अब देखिए, AB बाय DE, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। तो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। और ये हम कब कर पाए? जब ये दो ट्राइंगल्स कैसे थे? ये दो ट्राइंगल्स थे इक्वी एंगुलर, ठीक है। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, एंगुलर का मतलब होता है एंगल्स। तो ये जब इक्वी एंगुलर थे यानी इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे वो क्या थे? इक्वल थे। तो इफ टू ट्राइंगल्स, या फिर मैं बोलूं कि इफ टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स आर गिवन, then the ratio of their sides is equal to the ratio of altitude drawn from the vertex of one triangle to the base of the triangle, ठीक है, राइट। ये आपको स्टेटमेंट और इनके जो एकदम आपको अगर बिल्कुल अप टू डेट प्रूफ चाहिए तो वो आपको नोट्स में मिलेंगे, ठीक है। नोट्स में अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे, जैसे जैसे अपलोड होते जाएंगे आपको मिलते जाएंगे, ओके। तो अब देखते हैं अगली थ्योरम। तो देखिए, अगली जो हमको थ्योरम है वो क्या गिवन है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं जो इक्वी एंगुलर है, ठीक है। वापस बात किस पे आ गई है? वापस बात आ गई है इक्वी एंगुलर पे, ठीक है। चलिए, इसको नाम दे दिया मैंने ABCDEF।
तो हमारी थ्योरम क्या बोल रही है, देखिए, इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी क्या, AB बाय DE, BC बाय EF एंड AC बाय TF, ये तो इक्वल होने ही चाहिए, ठीक है, ये तो इक्वल है, इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। अब अगर आप यहां से मीडियन ड्रॉ करेंगे तो मीडियन क्या करती है, मीडियन अपोजिट साइड को इक्वल में बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये और ये इक्वल है। सपोज दिस पॉइंट इज M, ठीक है, और फिर हमने यहां से एक मीडियन ड्रॉ करी, सपोज दिस पॉइंट इज N, तो ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है कि EN इज इक्वल टू NF और यहाँ पर हमारे पास है BM इज इक्वल टू MC, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो मीडियन का रेशो है, यानी कि मीडियन का रेशो क्या है, AM अपॉन DN, ये जो रेशो है ये रेशो खुद भी इनके इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए, इसका प्रूफ मैं करा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं कि ये दोनों ट्राइंगल्स, पूरे ट्राइंगल तो सिमिलर हैं, ये हमें गिवन है। फिर आप क्या करेंगे, फिर वापस वही, आपने एक बार ये छोटा ट्राइंगल लिया, एक बार ये छोटा ट्राइंगल लिया, देखिए, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, दिस एंगल और ये एंगल कॉमन है, ये साइड और ये साइड, इनका रेशियो बराबर है, ठीक है। अब आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करना है कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं। ये सिमिलर है तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्या कि BM इज इक्वल टू EN, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो फिर आप कौन सी प्रॉपर्टी लगा पाएंगे, SAS, देखिए, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BM अपॉन EN एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। तो देखिए SAS, बस बात आती है कि आप ये कैसे लिख सकते हैं कि BM अपॉन EN जो है वो इसके इक्वल होगा। देखिए, अगर BM और MC बराबर है, यानी कि ये लेंथ क्या है, 2 टाइम्स BM, यानी कि BC इज 2 टाइम्स BM, ऐसे ही EF इज 2 टाइम्स EN। तो अब ये जब आप BC अपॉन EF करेंगे, तो यहाँ पर भी डिवाइड से 2 कैंसिल हो जाएगा, BM अपॉन EN, और ये किसके बराबर है, AB अपॉन DE के, आ गया रेशियो इक्वल, ठीक है। ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन सा, SAS, साइड एंगल साइड, इस क्राइटेरिया से आप बोल सकते हैं कि AM अपॉन DN जो है वो भी इसके बराबर है, ठीक है। थर्ड थ्योरम देख लेते हैं, इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, वापस बात किस पे आ गई, इक्विएंगुलर, शो दैट द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स। देखिए, इन ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या था, मीडियन, अब हमारे पास क्या है, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स। तो सपोज दिस इज ABC, दिस इज DEF, ये पॉइंट सपोज N, दिस पॉइंट इज M, ये जो एंगल है ये बाइसेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर का सेगमेंट है, यानी AM अपॉन DN, वापस यही प्रूव करना है, AM अपॉन DN वो इनके इक्वल है, ठीक है। तो अब आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पहले है तो आप ये लिख सकते हैं ना कि ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है ये सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे, देखिए, एंगल B एंगल E बराबर है, ये हमें गिवन है। अगर एंगल A और एंगल D बराबर हैं, ये हमको गिवन है, तो उनके जो बाइसेक्टर होंगे उनको हाफ हाफ करेंगे तो भी बराबर आएंगे ना, राइट। 2 इज इक्वल टू 2, इसका आपने हाफ करा तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 1, ऑब्वियस सी बात है, राइट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो छोटा वाला एंगल है जो मैंने कलर किया है ये इक्वल हो जाएगा इस छोटे वाले एंगल के, दो एंगल्स इक्वल हो गए तो आप AA सिमिलैरिटी यूज कर सकते हैं, उसके हेल्प से आप बोल देंगे कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो आप बोल पाएंगे ना कि AM अपॉन DN इज इक्वल टू AB अपॉन DE, और वापस यही प्रूफ आ जाएगा,
ठीक है। तो ये दोनों प्रूफ आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ। ये कुछ ऐसी थ्योरम्स है जो आपको आगे यूज आएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, and please do check out the notes and try to do the questions.